नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें ले जाएगी भारतीय इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में जहां वीरता, शौर्य और सम्मान की कहानियां लिखी गई। ये कहानी है राजपूतों की, उन योद्धाओं की जिनका नाम सुनते ही मन में एक गर्व भरी तस्वीर उभरती है, रणभूमि में तलवार लिए, अपने कुल और धर्म की रक्षा करते हुए। लेकिन सवाल यह है कि ये राजपूत आए कहां से, उनकी उत्पत्ति की कहानी क्या है? क्या वे प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे या उनकी जड़ें कहीं और छिपी हैं? आइए जानते हैं राजपूतों की सच्चाई क्या है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब भारत का इतिहास गुप्त साम्राज्य के पतन और छोटे छोटे राज्यों के उदय के द्वार से गुजर रहा था। 6वीं शताब्दी में एक नया शब्द गूंजने लगा जो था राजपूत, जिसका अर्थ है राजा पुत्र यानी राजा का बेटा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक शब्द था या इसके पीछे छिपी है एक पूरी सभ्यता की कहानी? इतिहासकार जगदीश चंद्र जैन अपनी किताब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं कि राजपूत शब्द का पहला उल्लेख 6वीं शताब्दी के आसपास मिलता है। यह वह दौर था जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हो चुका था और हूणों जैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहे थे। राजपूतों को इस समय एक योद्धा समुदाय के रूप में देखा गया जो स्थानीय जनजातियों और क्षत्रिय वंशों से उभरा। लेकिन उनकी असली उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ कहते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं, तो कुछ उनकी जड़ें विदेशी आक्रमणकारियों से जोड़ते हैं, तो कुछ उन्हें स्थानीय जनजाति से संबंधित मानते हैं। आइए इन सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। हमारी कहानी अब हमें ले चलती है राजस्थान के आबू पर्वत की ओर, जहां एक पौराणिक कथा ने जन्म लिया जिसे अग्निकुंड सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये कथा इतनी रोमांचक है कि इसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंद्रबरदाई ने अपनी महाकाव्य रचना पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि जब परशुराम ने पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दिया, तब दुनिया दैत्यों के आतंक से त्रस्त हो गई। तब महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ किया। इस यज्ञ की अग्नि से 4 वीर योद्धा प्रकट हुए, जिन्हें चौहान, परमार, प्रतिहार और सोलंकी कहा गया। ये चारों वंश राजपूतों के प्रमुख कुल माने गए। साथियों, मजेदार बात यह है कि यह कहानी नवसाहसांक चरित, हमीर रासो और वंश भास्कर जैसे ग्रंथों में भी मिलती है। इतिहासकार दशरथ शर्मा अपनी किताब अर्ली चौहान डायनेस्टीज में बताते हैं कि यह कथा संभवतः राजपूतों की उत्पत्ति को एक पौराणिक और धार्मिक रूप देने के लिए घड़ी गई थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मिथक है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सत्य छिपा है? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह कथा विदेशी आक्रमणकारियों को हिंदू समाज में शामिल करने के लिए बनाई गई ताकि उन्हें क्षत्रिय का दर्जा मिल सके। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि हूण, शक और कुषाण जैसे विदेशी समूहों को यज्ञ के माध्यम से शुद्ध किया गया और उन्हें राजपूत वंशों में शामिल किया गया। लेकिन यह सिद्धांत सभी को स्वीकार्य नहीं है। आइए अब एक और दृष्टिकोण देखते हैं। दोस्तों, अब हमारी कहानी एक नए मोड़ पर आती है। 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में एक सनसनीखेज सिद्धांत पेश किया। टॉड का मानना था कि राजपूत विदेशी आक्रमणकारियों, शक, कुषाण और हूणों के वंशज हैं। वे कहते हैं कि इन विदेशी समूहों ने भारत में आकर स्थानीय समाज में खुद को आत्मसात कर लिया। टॉड ने राजपूतों और साइथियंस के बीच कई समानताएं गिनाई, जैसे मांसाहार का प्रचलन, युद्ध में रथों का उपयोग और अग्नि पूजा की परंपरा। साथियों, टॉड के इस सिद्धांत को विलियम क्रूक और वी.एस. स्मिथ ने भी समर्थन दिया। स्मिथ ने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा कि शक और कुषाण जैसे विदेशी समूह भारत में आकर हिंदू समाज में घुल मिल गए और राजपूतों के रूप में उभरे। लेकिन भारतीय इतिहासकारों में इस सिद्धांत को लेकर मतभेद रहे। इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद और D.R. भंडारकर ने अपनी किताबों जैसे हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया और सम एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर में कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति भारतीय समाज में विदेशी तत्वों के मिश्रण से हुई, लेकिन वे पूरी तरह विदेशी नहीं थे। भंडारकर का मानना था कि राजपूतों में स्थानीय जनजातियों जैसे गुर्जरों और जाटों का भी मिश्रण हुआ। यह सिद्धांत बताता है कि राजपूत एक मिश्रित पहचान थे, न तो पूरी तरह भारतीय, न ही पूरी तरह विदेशी। लेकिन क्या यह पूरी कहानी है? आइए एक और सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी हमें ले चलती है प्राचीन भारत की ओर, जहां सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रिय राजवंशों का बोलबाला था। कई इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय वंशों के ही उत्तराधिकारी हैं।
आरसी मजूमदार अपनी किताब एंशिएंट इंडिया में लिखते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी क्षत्रियों के वंशज हैं जो रामायण और महाभारत के समय से चले आ रहे थे। उदाहरण के लिए सिसोदिया राजपूत, जो मेवाड़ के शासक थे, खुद को भगवान राम के पुत्र लव के वंशज मानते हैं। रामेंद्र सिंह भदौरिया अपनी किताब क्षत्रिय राजपूत इतिहास में बताते हैं कि सिसोदिया वंश की शुरुआत 734 ईस्वी में बप्पा रावल से मानी जाती है, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसी तरह राठौड़ और कछवाहा जैसे वंश भी अपने को प्राचीन क्षत्रिय कुलों से जोड़ते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक कहते हैं कि राजपूतों की वीरता उनके रीति रिवाज और धर्म के प्रति निष्ठा प्राचीन क्षत्रिय परंपराओं से मिलती जुलती है। लेकिन कुछ विद्वान जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपनी किताब राजपूताने का इतिहास में यह भी कहते हैं कि राजपूतों में स्थानीय जनजातियों का मिश्रण हुआ, जिसने उनकी पहचान को और समृद्ध किया। राजपूतों की उत्पत्ति चाहे जो हो, उनकी कहानी सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी अनमोल योगदान दिया। टेक्स्ट बुक कौन के लेख राजपूत का इतिहास में बताया गया है कि राजपूतों के शासनकाल में कला, साहित्य और स्थापत्य कला का खूब विकास हुआ। राजपूत चित्रकला, जैसे कि रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाने वाली मिनिएचर पेंटिंग्स, आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। इतिहासकार सतीश चंद्रा अपनी किताब मीडिवल इंडिया फ्रॉम सल्टनेट टू द मुगल्स में लिखते हैं कि राजपूतों ने न केवल युद्ध में बल्कि शासन और प्रशासन में भी अपनी छाप छोड़ी। उनकी भूमि राजस्व प्रणाली, जो मिट्टी की उर्वरता और सिंचाई पर आधारित थी, उस समय की उन्नत व्यवस्था थी। राजपूतों की वीरता की कहानियां, जैसे रानी पद्मिनी की जौहर और महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी की लड़ाई, आज भी हमें प्रेरित करती हैं। जेम्स टॉड ने अपनी किताब में लिखा है कि राजपूतों का जीवन सम्मान, वचन और स्वाभिमान के इर्द गिर्द घूमता था। तो राजपूतों की उत्पत्ति का रहस्य क्या है? क्या वे अग्निकुंड से जन्मे पौराणिक योद्धा थे? क्या वे विदेशी आक्रमणकारियों के वंशज थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया? या फिर वे प्राचीन क्षत्रियों की गौरवशाली परंपरा के उत्तराधिकारी थे? शायद सच्चाई इन सभी सिद्धांतों का मिश्रण है। इतिहासकार एल्बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें स्थानीय और विदेशी तत्वों का समावेश हुआ। राजपूत न तो पूरी तरह विदेशी थे, न ही पूरी तरह स्थानीय। वे भारतीय इतिहास का एक अनूठा रंग है, जिन्होंने अपनी वीरता और संस्कृति से इस देश को समृद्ध किया। आज भी राजपूत समुदाय अपनी परंपराओं, अपने गौरव और अपनी कहानियों को जीवित रखे हुए हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हमारी जड़ें कहीं भी हों, हमारा कर्म ही हमारी पहचान बनाता है। दोस्तों, यह थी राजपूतों की उत्पत्ति की कहानी, एक ऐसी कहानी जो वीरता, गौरव और संस्कृति से भरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको राजपूतों की इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।